वेलकम टू स्कैन एमएस एकेडमी। आज मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर सेकंड करने जा रहा हूँ आपके सामने। क्या पार्ट नंबर सेकंड हो रहा है आपके सामने आज? नहीं, रिस्टार्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं। अरे बहुत गंदी आवाज आई इसमें। मैं भी नहीं सुन सकता। रोहन की मम्मी आ गई। रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर। आज हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा कल हो गया था, आज ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। अरे सर दोबारा से दे लो, आवाज बहुत अच्छी भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेकंड पार्ट है हमारे पास। अभी इसमें और पार्ट और आएंगे अभी। रोहन मदर्स वाला। हाँ, रोहन मदर्स 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसको लेट मानेंगे, क्या करें? इसको क्या लेट मानेंगे आप बताओ, इसको पढ़ के बताओ कि क्या मैं लेट मानूं, क्या चीज करूं। हिम का मतलब रोहन की बात कर रहा हो, हिम देन हिम। सर रोहन को x और मदर को y मान दो। हाँ, फिर क्या करूंगा? x + y = 26। कहाँ पर लिखा है x + y = 26 करके? सम लिखा है क्या उन्होंने उसमें? 19 हो गई, 19। हाँ, मतलब देखो, अगर किसी के रोहन की मदर से 26 ईयर बड़ी है तो रोहन हमारे पास x ईयर का होगा, तो रोहन की मम्मी कितने साल की होगी? x + 26 ईयर की होगी। और हमेशा y मत माना करो किसी चीज में, कि देखा करो क्या लिखा है, y से कहीं गलत ना हो जाएगा। यहाँ पे लेकर लेट द परसेंटेज रोहन कितना होगा? x let the present age of Rohan, क्या मान लूंगा इसको? x ईयर मान लूंगा, ठीक है। और रोहन से मदर कितने जाएगी? 26 ओल्डर देन हिम, मतलब 26x मत लिखना, ये भी तो गलती करते कितने वाले लड़के क्या करते हैं, इस 26x लिख देते हैं इसको। नहीं, 26x नहीं होगा। 26x का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर ओल्डर देन हिम मतलब प्लस होगा यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारा टेस्ट है कितना होगा? x + 26 होगा, ठीक है। अब क्या लिखा आप पढ़ो, उसके बाद अब क्या करो? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब x ब्रैकेट x + 26, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया है। x और ब्रैकेट x + ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद। हाँ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी द 360। मतलब क्या करना पड़ेगा इसमें? रोहन और रोहन की मदर्स में 3 साल और ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? आफ्टर 3 ईयर। आपको बताया था मैंने, आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर। और क्या करो, रोहन की एज कितनी जाएगी? रोहन की एज हो जाएगी मेरे पास x + 3 हो जाएगा, और मदर्स की एज हो जाएगी उसकी x + 26 तो हो गई होगी, +3 और हो जाएगा, कितनी होगी? x + 29, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें? अब क्वेश्चन में क्या दिया? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज दिया। कब? जब 3 साल बाद की दी हुई है। 3 साल बाद कर लेंगे इनको, तो कितना होगा? तो यहाँ पे कितना होगा? x + 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? x + 29 इक्वल टू कितना है? 360। इक्वल टू कितना है? 360। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू निकालोगे, वही तो आपका आंसर होगा। x मतलब रोहन का आंसर हो जाएगा, और x के लिए यहाँ पुट कर देंगे तो रोहन की मदर्स की एज भी हो जाएगी आपके पास। ठीक है। आप कैसे करेंगे? पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पर क्या करूंगा? x² 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं x² + 32x + 87 = 0। तो x² + 32x, 3 15 में 7 गया, और ये 7, और यहाँ ये आएगा 273।
अब इसके मिडिल में स्प्लिट करोगे क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए आपके पास। कभी कभी हार्ड पड़ जाएगा, देखो आना चाहिए हमें उसको, वो भी ठीक है, ये भी आना चाहिए तुमको। हमेशा तो क्या होता है तुमको बताता हूँ उससे अच्छा मेथड क्या है। ठीक है देखो अच्छा, अभी अच्छे से लग रहा है, जल्दी आंसर आ जा रहे हैं उससे, बट जब लॉन्ग टाइम के लिए ना ये ज्यादा बेटर है। जैसे कि जब मैं अगर बात करूँ एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड बात करूँ ना, तो सब्ट्रैक्शन इतना यूज नहीं होता, आगे चल के एलिमिनेशन बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है एलिमिनेशन को। तो वैसे ही मैं इसकी बात बोल रहा हूँ। तो इसको आपके 273 कैसे बेटर कर 32 आना चाहिए, क्या हो देखो क्या करें, देखो करते कैसे हैं, कभी ऐसे देखो क्या करते, देखो मेरे को भी नहीं पता करेंगे कैसे, कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर A1 है तो 273 लिखेंगे आप पेज में, पहले लिख लिया, हमको 32 लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, फैक्टर कर लो इसके, कितना होगा 3 से जाता है, ये 3 से जाएगा और कितना 91 हो गया। 91 देख को आपके मन में एक चीज आना चाहिए, क्या ये 13 7 जाए क्या, ए भगवान तेरा, ये होता ना 13 7 जाता 91, ठीक है। तो ये कितना हो गया 21 यहाँ से हो गया और 13 यहाँ गया, 21 प्लस 13 कितना होगा, 21 प्लस 13 कितना होगा, बस आ तो गया आंसर। 21 प्लस और 13 दो नंबर नहीं होता, तो कोई बात नहीं, एक काम कर लो फिर 39 प्लस -7 कर लो, 39 -7 कर लो, तब कितना है, तब सही है 39 -7 ये कर लो, ठीक है 39 -7 कर लो। x² प्लस 39 -7, हाँ ये तो लास्ट में x साइन माइनस का तो भी ध्यान नहीं दिया मैंने, इक्वल टू 0। बस कोई नहीं, तो माइनस तो लेंगे नहीं, इसमें क्या लेंगे, प्लस को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना, लास्ट में लिखना हैंस से रोहन प्रेजेंट एज कितनी है, ये 10 साल 7, रोहन की एज 10 कैसे, 3 साल बाद बता रहा हूँ मैं, तो वहां था ना बताना प्रेजेंट लिखा हुआ है, इसको तो नहीं लिखा, हाँ तो इसको, तो ये तुम्हारे पास आंसर हो गया 7 ईयर हो गया, जो फाइनल आंसर है तुम्हारे पास, और 7 प्लस 26 33 ईयर की हो गई। बस ध्यान से वहां क्या लिखा, प्रेजेंट लिखा है, आफ्टर लिखा है, एगो लिखा है, नाउ लिखा है, इसी को ध्यान रखो। सर ये बता दो मेरे को, अभी आ रहा हूँ, मिस कर लेता हूँ, अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्यों कर रहा तुमको लास्ट में, हो गया। तुम कौन से स्कूल में हो, कौन कौन से देश को सर, सेम सेक्शन भी है, चलो फिर लो ये करो, फिर आप सेक्शन सेम है तो करो, जल्दी करो चलो, अब ट्रेन आगे रोहन की, the speed had been करो ट्राई तो करो, distance upon 9.
फिजिक्स में आता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, सब में ही आता है, उसमें भी होता है इसमें भी होता है ये। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है मेरे पास डी इक्वल टू होता है एस इंटू टी, ठीक है, डी इक्वल टू डी इंटू इक्वल टू एस इंटू टी होता है। अब क्या कह रहे हैं देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर और यूनिफॉर्म स्पीड। हमको स्पीड कहीं पे गिवन है, कहाँ है? अरे 8 किलोमीटर रेस कह रहा है, कोई एक स्पीड होगी, क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस स्पीड से जा रहा है और उसके बाद बता रहा है कि 8 किलोमीटर लेस कह रहा है, वो अभी स्पीड की गिवन नहीं है इसमें, तो मैं यहाँ पे क्या मान दूंगा, लेट द ट्रेन ऑफ द स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या मान लूंगा इसको, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मान लो आप इसको कि जा रही होगी करके x किलोमीटर के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या बोल रहा हुआ है, डिस्टेंस कितनी है इसकी, 480 है, कितनी डिस्टेंस है, 480 है। तो टाइम कितना हो जाएगा इसका, टाइम कितना, स्पीड है डिस्टेंस है तो टाइम कितना हो जाएगा, 480 अपॉन x हो जाएगा, समझ में आ गया ना 40। अब इसके बाद अब बोला इफ द स्पीड है 8 किलोमीटर लेस, अगर मैं 8 किलोमीटर इसको लेस कर दूं, किसको, स्पीड को, स्पीड क्या मानने की मैंने, x मानने की, तो हाँ अब क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 8। तो यहाँ पर करेंगे इसमें इफ द स्पीड नहीं, अगेन स्पीड मान लेता हूं, अगेन स्पीड पर लेट चल रहे हैं, अगेन स्पीड कितना होगा, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कितना होगा, x माइनस 8, ठीक है, समझ में आया, हमने 8 किलोमीटर लेस किया था। अब और क्या बोला हुआ देखो, क्या बोला, देन दिस आवर एट टेकन 3 आवर्स मोर टू द कवर द सेम डिस्टेंस, कितनी है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, जो डिस्टेंस यहाँ पर 40 किलोमीटर थी वहां भी डिस्टेंस इतनी ही होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 480, तो टाइम कितना हो जाएगा, 480 अब क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पर क्या बोला, इफ द स्पीड है 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन क्या 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, जो आपने ये करा होगा, जो आपकी डिस्टेंस चाहिए कौन सी, 480 अपॉन में x इक्वल टू क्या 3 आवर्स मोर है किससे, x माइनस 8 से, ये बोला हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो वहां से x निकलेंगे, x निकलने के बाद क्या होगा, आपको बताना कि स्पीड ऑफ ट्रेन, वही x ही बताना आपका आंसर x में बताना आपको, फोर एटी अपॉन x इक्वल टू 3 प्लस 480 अपॉन x माइनस में 8, क्यों, यहाँ कितना x माइनस में 8 माइनस में x अपॉन में x इंटू एक्स माइनस में 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1, इसे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस 160 इंटू 8 इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना एक्स स्क्वायर, क्यों कटेगा ये, क्यों, क्या बोला आपने, इससे काट दूं, नहीं कर सकता, क्योंकि वहां प्लस माइनस में जब तक मल्टीप्लाई में भी नहीं होगा पर तब तक कैसे काट दूंगा मैं उसको, तो ये क्या बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अभी क्वाड्रेटिक तुम खुद सॉल्व करोगे उसको,
कौन गई? दिखाना सर, एक सेकंड सेम आ रही देख रहा हूँ। हो गया तेरा? हाँ सर दिखा दो, फिर सेम आ रही है अभी। और लेना पड़ेगा। और तो पीछे साइड जल्दी आगे पीछे अभी आंसर भी निकाल दूंगा बैक से। हटाओ। अब 1 to 8 0 का ऐसे फैक्टर करने के 8 आएगा, क्या होगा उसका? 1 to 8 इस लाइन का दो बार लिखा 16 टेक्स्ट है 160 into 8 into 5 into 2 यहाँ पे कैसे आ जाता है सर दिमाग में आपके? क्या करना है 8:20 बराबर में 4:2। क्या लेके आना? 8 लेके आना है ना। 8 को 32 32 दिन 64 64 50। कैसा है आपका कहाँ पर लिखा है मैंने 1 अपन x? ये कॉमन ले आया हो तो मैंने। तुम मत लो, बाद एक तब भी कॉमन ले लेना पड़ेगा बाद में। तो 5 दिन 10 10 दिन 4 दिन 32 16 दिन 32 16 16 5 80 20 को 80 5 दिन 10 दिन 20 20 को 32 माइनस 40 मिल गया। 32 माइनस 40 मिल गया। 40 माइनस 32 मिल गया। तो माइनस करेंगे ना 40 माइनस, साइन देखो तो 40 क्यों करेंगे माइनस, साइन प्लस का है। अच्छा इधर नहीं दिया। इसलिए क्वेश्चन में भी यही कर दिया था। नहीं नहीं उसमें सही था। अच्छा होता सर उसने प्लस करता माइनस अच्छा नहीं वाला। मैं तो जरा ज्यादा से नंबर होगा नहीं फिर प्लस रहेगा ना। अच्छा प्लस होगा बेटा। तो 16 8 28 16 5 10 10 को 40 जरा सा रूट के अंदर वैल्यू माइनस में है तो क्या होगा? इमेजिनरी चले जाता हो तो मतलब इमेजिनरी वैल्यू चली जाएगी तो रूट के अंदर माइनस में नहीं आएगा अगर तुम्हारा गलत होगा इसका मतलब। मेरा क्या गलत, सही से इक्वेशन बन गई मेरी। तो प्लस माइनस का जरूरत नहीं है कहीं में देखो। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है हाँ रूट में, हाँ तो b तो 8 8 64। हाँ। अब 4ac करूंगा तो 4 ये इससे होगा c से a तो प्लस का है, ये भी प्लस का है। अच्छा इसको ना 1 मिनट रुक जाओ। नहीं 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 वी नीड टू फाइंड द स्पीड ट्रेन। ठीक है ठीक है क्या गड़बड़ हो सर? ये इसमें कुछ गड़बड़ है प्लस माइनस में। किसमें? यहाँ नीचे में आ ही नहीं सकता, प्लस कैसे कर दोगे आप? 8 मेरी खुद गलत आ रही सर अरे सर सर माइनस 160 है ना माइनस 8x इस साइड लेके जाओगे तो प्लस कर लो तो इक्वल टू इस साइड। सर उसको उठा के इधर लाया 1280 को। बताया समझा समझा। ये माइनस भी नहीं होगा 1280 भाई वो अरे वहाँ प्लस का है यार प्लस का है तो माइनस का माइनस का है वो इधर। हाँ तो इधर प्लस ही तो सेम से ही हो गलत नहीं है। ठीक तो है क्या दिक्कत है? तो टी आर द मोर देन द कॉज द सेम डिस्टेंस ठीक तो है 40 किलोमीटर स्पेंड द मोर डिस्टेंस।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ इसकी रूट तो इमेज है, 20 का मैंने 4 से करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर चले जाएगा। आपको सर -4 AC में फिर माइनस में नहीं आएगी रूट की वैल्यू। ये ना सही, ये भी सही है। यहाँ प्लस होना चाहिए था ना, हाँ यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। वो कह रहा था प्लस माइनस में और भी दिक्कत होगी। तो तुम कर देते, अगला क्वेश्चन कर देते, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ उसको, लो लो करो, इसको करो 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 तो करो इसको। इसके रूट्स निकालने हैं, निकालो तो जरा। हाँ हाँ सही है, मेरे गलत मैसेज था, गलती हुई थी मेरे से, मैं समझ गया गलती। हाँ नहीं नहीं, गलती मेरे से हुई थी, मैंने देख लिया। कैसे निकाला रूट फिर, रूट कैसे निकाल, अच्छा इसके उसके पहले वाले क्या हो रहा हूँ, तो ठीक है मैं इसका पहले आंसर बताता हूँ उसके, फिर उसको सॉल्व कर देता हूँ उसको। इसके बाद हाँ, क्या होगा इसका, या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यान 5 - 2, ये एक्स स्क्वायर -5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x -10 = 0। तो यहाँ पे क्या x कॉमन ले लेते हैं, x -5 और +2 कॉमन ले लेते हो, क्या इतना x -5 = 0। तो यहाँ पर x -5 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + 2 = 0। ये क्या है, फैक्टराइजेशन हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकाल लो। कितना होगा, x -5 = कितना होगा 0, और यहाँ पे कितना होगा x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ठीक, अगला देखो, टू एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स -6 कितना होगा, कितना होगा 12 हो गया, 12 कैसे फैक्टर करने की 1 आना चाहिए, कितना होगा 4 - 3, तो कितना होगा 2x², यहाँ पे कितना होगा 4 - 3 x -6 = 0। तो कितना होगा 2x², कितना होगा 4x -3x -6 = 0। 2 कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x + 2 बचेगा, और यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2 बचेगा = 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x + 2 = 0, और दूसरे ब्रैकेट में क्या 2x -3 = 0। तो x + 2 = 0 0 हो गया, दूसरा 2x -3 = कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, और x की वैल्यू कितनी होगी 3/2। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, रूट्स आ गए, क्या आ गए रूट्स। अगला देखना, हो गया होगा, अगला देखना, आप करो, दीदी करोगे ना? तभी तो रुक गया, तभी तो रुक गया मैं भी। करो तो, ये क्या है, √2 परसों भी बताया था मैंने एक दिन बीच में, कब बताया था, तो सर आप रखो 10 आना चाहिए बीच में। हाँ सर आप बात करना 7 आना चाहिए बीच में, तो नहीं मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा हो। हाँ मतलब तो 10 - 3 कर दो। 5 + 2 इनको तो घर में प्रैक्टिस करा नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितना का
10 आएगा। 10 कैसे फैक्टर करने के 7 आना चाहिए। क्या आएगा? मैंने उस दिन क्या था 5 + 2, क्यों लिखा 5 + 2 समझ में आया ना। √2x², यहाँ पे क्या आएगा 5 + 2, 5 + 2 लिखो, 2 + 5 लिख लो। नहीं, बात एक ही नहीं होती है, मैंने कुछ और देख के लिखा। अभी क्यों लिखा मैं बता दे, क्यों लिखा करके मैं इसको, मैंने लिखा 2 + 5 लिखा मैंने, क्योंकि मैं देखिए ना मैं यहाँ से कॉमन लेना ठीक रहेगा मेरे लिए, कॉमन लेना करके। आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा ना, आंसर सेम आएगा, आंसर कोई दिक्कत होना होगी। थोड़ा सा रूट कोई तो लगाना होगा अगर आप 5 को 3 है। इससे क्या होगा ना, एक ही बार में समझाना पड़ेगा ना, वरना इसमें दो करना पड़ेगा। अब देखो इसमें कॉमन क्या देखना है, इसमें कॉमन देखना है। इसमें कॉमन क्या आता है बताओ पहले। कॉमन आ जाएगा। हाँ, क्या आएगा? और इसमें आएगा √2x कॉमन, √2x। √2x, इसमें √2x को कॉमन कैसे समझ में आया? कैसे? इसमें तो बता देगा, इसमें इसलिए बता देगा 5 कॉमन है करके, और इसमें क्या बताएगा, इसमें बता नहीं पाएगा कि √2 है करके। इसमें तो कैसे करेगा देखो, √2x², यहाँ पे कितना आएगा √2 × √2 x + 5x + 5√2 लिख सकता हूँ इसको। √2 कितना होता है 2 होता है ना, तो वही तो लिखा हुआ है। अब इसमें कॉमन देखना, फर्स्ट वाले में कॉमन क्या आता है, √2x कॉमन आता है, तो अंदर क्या बचेगा x + √2, और सेकंड ब्रैकेट में कॉमन क्या है क्या 5, तो अंदर क्या बचेगा x + √2। ऐसे करने रूट वाले को समझ में कैसे करा अभी तक। अब x + √2 एक ब्रैकेट में ले लो, यहाँ पे लेता हूँ x + √2 एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा √2x + 5 = 0। ये एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन करने का आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या आएगा x + √2 = कितना आएगा 0, और √2x + 5 कितना आएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी -5/√2। देखो आया जानी समझ में, कैसे करा कर यहाँ से ब्रेक कैसे करा करके मैंने इसको, ठीक है ना। ये सत्य को समझ में आया कैसे ब्रेक करेगा करके, क्योंकि मेन कभी भी कोई भी नंबर को, जैसे मैंने √5 लिखा है, √5 कितना होता है 5 ही होता है। अरे क्यों होता है ये पता है, ये तो पता ही होगा, बेसिक तो इसका पता ही होगा क्यों होता करके, नहीं पता तो यार। रूट में होता है ना, इसकी पावर हो जाती है, देखिए इसकी पावर 1/2 हो जाती है, और इसकी पावर भी पावर 1/2 हो जाती है, कोई याद की जरूरत नहीं है, बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है, अपने 9th क्लास पढ़ा होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 + 1/2, तो कितने जाएगी 5 की पावर 2/2, तब इसलिए 5 होता है, सेम नंबर इसलिए सेम होता है, मतलब उसका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है इसलिए होता है, ठीक है। तो याद भी रखना, अगर दो चीजें हैं तो उनको सेम होता है उसका, वो तो मैंने ऐसे समझाने के लिए कहा था। हाँ हाँ, तो अगला करें, जल्दी करना। करो तो इसको, हो गया, अगला करते हैं। क्या 24 हो गया, तो ये क्या कर ले, ये कर, ये अलग करो, फिर उसको होमवर्क दे दूंगा आपको, ये करो, नहीं नहीं इसको करो, ये था वो है ना हार्ड वाला, फ्रैक्शन कैसे करेंगे बता, बता ऐसे बता, ठीक है। क्या आएगा नीचे, क्या लूंगा एलसीएम बता, फिर ऊपर क्या आएगा 16x+, ठीक है, -8x, ठीक है, फिर +1। ठीक है, ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने इसका, और 8 इधर चले गया, तो क्या ना 16x² माइनस में 8x। अब 16 कैसे फैक्टर करने के 8 आना चाहिए, क्या होता है 4 + 4, 16x², यहाँ पे क्या होगा 4 + 4 x + 1 = 0, तो यहाँ पे क्या 16x²
0। तो ये कॉमन ले लेंगे, इसमें 4x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4x -1, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना -1 कॉमन लेंगे इसमें, ठीक है रिया, इसमें -1 कॉमन लेंगे इसमें। रियान यहाँ पे कितना 4x -1 इक्वल टू कितना है 0। दूसरे ब्रैकेट 4x -1 इक्वल टू कितना है 0। तो 4x इक्वल टू कितना गया 1, 4x इक्वल टू कितना गया 1। तो x की वैल्यू कितना गई 1/4, या फिर x की वैल्यू कितनी गई 1/4। ठीक है, अगला देखते हैं, हो गया होगा। बस ये चीज ध्यान रखना है कि -1 कॉमन लेते हैं यहाँ पर करके। ये घर से एक चीज, इतनी इजी है, तभी तो मैं घर से दे रहा हूँ उसको। पहले तो इसको छोड़ दो, पहले यहीं पे आते हैं, पहले कहाँ पर था वो, ट्रेन वाले पे आते हैं। अब आते हैं ट्रेन वाले, उसके और बात बता दूँ। कुछ नहीं है गलत, मैं समझा क्या गलत होगी, गलत यहाँ पर, गलत मैंने यहाँ पर देखो दोबारा कराया ना। देखो यहाँ पर कैसा हुआ, देखो हुआ कुछ नहीं है। हमको यहाँ बोला था एक ट्रेन है हमारे पास 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैंने स्पीड की ट्रेन को x मान लिया और डिस्टेंस में 480 किलोमीटर गिवन है मेरे को उसमें, तो मैं टाइम हो जाएगा 480/x हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा मेरे पास। फिर मैंने अगेन स्पीड इसमें अगेन बोला हुआ है कि कितना बोला 8 किलोमीटर लेस, तो मेरे को स्पीड कितनी थी x, तो मैंने x - 8 कर दिया। डिस्टेंस 480 किलोमीटर है क्योंकि उसने बोला हुआ है सेम डिस्टेंस के बारे में। टाइम मेरे पास हो जाएगा 480/x - 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 480/x - 8। अब उसने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। जो ये कवर कर रहा है 480/x वाला, 480/x - 8, ये कितना होता है 3 मोर हो जाता है किससे 480/x। उस समय मैंने ये गलती की थी बस, बाकी सेम है, ठीक है। 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, तब वो होता, मैंने इसको उल्टा पढ़ दिया था बस, और बाकी सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है, सही कर देता हूँ उसको। सर पूरा ही काट दिया, मेहनत करवा दिया। देखो क्या होगा, क्या है 480/x - 8 इक्वल टू 3 प्लस 480/x में ही कर रहा हूँ, रुक जाओ, 480/x - 8 अपॉन कितना 480/x इक्वल टू कितना का 3। तो यहाँ पर 3 कितना 160 कॉमन, 40 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1/x - 8। यहाँ पर 1/x इक्वल टू कितना बचेगा 3। ये कटेगा इससे कितना टाइम 160 टाइम, तो 160 आएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या बचेगा x ब्रैकेट के अंदर x - 8 अपॉन क्या बचेगा x इंटू x - 8 बचेगा इक्वल टू 1। तो सेम क्यों है, बहुत डिफरेंस है इसमें। 8 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा x² - 8x। पीछे क्यों, पीछे तो सेम ही तो था, ये तो लिखा हुआ मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद सेम नहीं है। इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कितने 128 इक्वल टू x - x² - 8x। तो x² - 8x - 1280 इक्वल टू 0। तो x² 40 - 32 x 180 0। तो x², तो इसमें कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो अंदर x - 40, यहाँ पर 30 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x - 40 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x - 40 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x + 32। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और यहाँ पे कितने की x की वैल्यू -32, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, ये तो कट जाएगा। तो कितना होगा 40 उसका होगा। क्या निकालना है मुझे इसमें, निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरे पास स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
हो गया ना? चलो सर क्लास हाँ वही हाँ कर, सर कर दो आप ये हो गया। अब इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है कल कराऊंगा इनको आगे को, जिनकी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए थैंक इतना ही, कल करते हैं, इसके बाद अगला पार्ट लेके आऊंगा।